मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के सप्तम मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ प्रथम मुंडक के द्वारा पराविद्या से अधिगम्यमान अक्षर का वर्णन श्रुति ने किया। प्रथम खंडात्मक आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रतिपादन करने वाली श्रुति के विचार से भी जिन उत्तम अधिकारी को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो गया, उनका जीवन तो कृतार्थ हो गया। ज्ञान उत्पत्ति समकाल में ही जो समूल अध्यास की निवृत्ति रूप ज्ञान का प्रयोजन है, वो सिद्ध होता है। जीवन मुक्ति दृष्ट फल आ जाता है। और जिनका अनात्मा सक्रिय कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान निवृत्त हो गया, उनका फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत के अनुसार पुरुषोत्तम तत्व कहो या आत्मा का वास्तविक स्वरूप कहो या ब्रह्मात्म एकत्व कहो का बोध कृतकृत्यता संपादित करता है। जिसको ये बोध हुआ वह कृतकृत्य हो जाता है, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसलिए इस मुंडक के
प्रथम खंड के विचार मात्र से ही उत्तम अधिकारी कृतार्थ हो जाता है। और कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिन्हें श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं होता, तो उन्हें श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध उत्पत्ति में प्रतिबंधक अंतःकरणस्थ दोषों की निवृत्ति के उपायों का अनुष्ठान करना पड़ता है। कुछ अनुष्ठेय साधनों को अपनाना होता है। तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों के निवर्तक साधनों को बताने के लिए द्वितीय खंड था। द्वितीय खंड के 7वें मंत्र तक कई एक साधन प्रमात्रिगत दोष की निवृत्ति के उपाय के रूप में बताए गए हैं। उनमें से आविसन्निहितम गुहाचरण नाम से निधिध्यासन रूप साधन बताया, महत्पदम अत्र एतत् प्रतिष्ठितम इत्यादि से वेदांतार्थ सिद्धि अनुकूल युक्तियों से तथा विरुद्ध अर्थ की बाधक युक्तियों से मनन रूप, चिंतनात्मक मनन रूप साधन भी बताया गया और उपासना रूप साधन भी बताया गया। ओंकार आलंबनक ब्रह्म की अहंग्रह उपासना, ये क्रममूर्ति की साधनभूत उपासना है। तो उपासना को भी ब्रह्म विद्या कहा जाता है। उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या दो प्रकार की, एक सगुण ब्रह्म विद्या, एक निर्गुण ब्रह्म विद्या। सगुण ब्रह्म विद्या है, उसे उपासना कहा जाता है और उसमें सगुण परमात्मा के चिंतन उपयोगी गुण भी बताए जाते हैं सोपाधिक स्वरूप में। उन्हीं में से एक ओंकार आलंबनक उपासना 6 और 7 इन दो मंत्रों में बताई गई। अनेक उपनिषदों ने अनेकों सगुण ब्रह्म विद्याएं बताई हैं और एक निर्गुण ब्रह्म विद्या है, उसके तो कोई प्रकार नहीं है, वो एक ही है। यद्यपि उसका विषय जो ब्रह्म है वो निर्गुण होने से किसी नाम रूप से युक्त नहीं है, लेकिन उसे कहीं सत शब्द से तो कहीं मुहमा शब्द से तो कहीं अन्य अन्य शब्दों से परिलक्षित किया गया है। और जिन शब्दों से जिस उपनिषद में ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ उसे उस निर्गुण ब्रह्म विद्या को उन नामों से भी कहा गया। सद विद्या छांदोग्य की, तो छांदोग्य के ही 7वें अध्याय की भूमा विद्या और 8वें अध्याय की छांदोग्य के ही ज्योतिर्विद्या। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो ज्योतिर्ब्राह्मण के द्वारा बताई गई ज्योतिर्विद्या, अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा बताई गई अंतर्विद्या, ये सब विद्याएं एक ही विद्या के नाम है। उसका एक ही
स्वरूप है, निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव। और सगुण ब्रह्म विद्या के अनेक रूप हैं, क्योंकि सर्वत्र एक ही समान गुण चिंतनीय के चिंतन के विषय के रूप में नहीं बताए हैं, अपितु अलग अलग गुण बताए हैं। और उपासना का भेद माना जाता है उपास्य के गुण का भेद होने पर। ऐसा ब्रह्म सूत्र के 3 अध्याय में कहा गया है। उपासनाएं अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग शाखा में कही जाने पर भी कई एक उपासनाएं एक होती है, और एक ही उपनिषद में कही गई अलग अलग गुण वाली उपासनाएं अलग अलग मानी जाती है। इसलिए उपासना का भेदक माना गया है गुण भेद को। तो आरा इव रथनाभो संहता यत्र नाड्य, इस 6वें मंत्र से लेकर के 7वें मंत्र तक एक अनुष्ठेय ब्रह्म विद्या बताई। अनुष्ठेय ब्रह्म विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या उपासना, और उपासना के लिए गुण की भी जरूरत होती है, स्थान की भी जरूरत होती है, और किसी किसी साधक के अंतःकरण की स्थिति को देख करके आलम्बन की भी जरूरत पड़ती है। जिस साधक को अपने मन को निरालंब स्थिति में रखने का अभ्यास नहीं है, संस्कार नहीं है, उन साधकों को अपने मन को उपासना करते समय कोई न कोई आलम्बन की आवश्यकता होती है, और वो आलम्बन होना चाहिए शास्त्र सम्मत। इसलिए शास्त्र सम्मत आलम्बन प्रणव को कहो या ओंकार को कहो, श्रुति बताती है यहाँ पर। ओम इत्येवं ध्यायेथ आत्मानम, ये जो 6वें मंत्र का उत्तरार्ध है, तीसरा पाद, उसमें बताया गया ओंकार रूप आलम्बन लेकर के आत्मा का ध्यान करें। और कहां पर करें? तो यत्र नाड्य संहता, इस वाक्य में जो यत्र शब्द परामर्शक है हृदय का, और यत्र शब्द के अनुरोध से अध्यार करना तत्र शब्द का। तो यत्र शब्द का अर्थ हुआ हृदय, नाड्य संहता, हृदय से नाड़ियों का संबंध है, और उस नाड़ी संबद्ध हृदय में जो अंतर आकाश है उसमें माना जाता है बुद्धि रहती है, बुद्धि का वो गोलक है, और बुद्धि वृत्तियों के साक्षी के रूप में यह परमात्मा हृदयांतर आकाश में अवस्थित है। ये वहां पर स्थान बताया गया है उपासना के लिए। और ध्यायेथ, ये लोट लकार का प्रथम मध्यम पुरुष का बहुवचन है। ध्यायेत ये होता है, यानी ध्यान करो। आचार्य अंगिरा जी के जहां स्वाध्याय चल रहा है, उस स्वाध्याय में कई एक विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इसलिए आचार्य अंगिरा जी बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं ना, कि आप लोग ध्यायेत का कर्ता होगा यूयम, आप लोग ओंकार का पूर्वोक्त रीति से आलम्बन लेकर के आत्मा का ध्यान करो, आत्म ध्यान करो। कहां पर? तो हृदयांतर आकाश में। आचार्य के प्रति श्रद्धावान शिष्यों ने आचार्य की बात श्रद्धा से सुनी और अपनी योग्यता के अनुसार
जो आचार्य ने यहाँ पर अनेक साधन बताए हैं, उनमें से एक साधन को निश्चित करके अपने अंतःकरण की अर्हता को देख करके फिर उस साधन का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त हुए और आचार्य को नमस्कार करके साधन अनुष्ठान के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, तो आचार्य ने उनको साधन में सफलता प्राप्त हो ऐसी शुभाशंसा भी दी। स्वस्ति वह पाराय तमस परस्तात्, इस चौथे पाद से ये बताया कि आप लोगों का जो साधन है वह आपके अपेक्षित साध्य की प्राप्ति कराने में समर्थ बन जा, बीच में कोई छूटे न, साध्य की प्राप्ति कराए बिना किसी का भी साधन बीच में ही छूटे न किसी साधक से। और यदि साधन को छुड़ाने वाला विघ्न आ भी जाता है तो स्वस्ति अस्तु का मतलब होता है उस साधन का साधन में प्रतिबंधक जो विघ्न आया है उस विघ्न का विनाश हो और निर्विघ्न गति से आपका साधन चलता रहे। इस प्रकार आचार्य के आशीर्वाद को ग्रहण करके प्रवृत्त हुए विद्यार्थी, तो आचार्य ने फिर उन्हें उपासना उपयोगी ध्येय आत्मस्वरूप में कुछ गुण बताए हैं। उपासना तो होती है गुण चिंतनम उपासनम, उपास्य के गुणों के चिंतन को उपासना कहा जाता है। यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि से सर्वज्ञत्व सर्ववित्व और लोक में ऐश्वर्यवत्ता महिमा यानी विभूतिमत्ता ये सब बताया गया और वह ज्योतिष्मान हृदय में ब्रह्म विद्यमान है, क्या नाम ब्रह्मपुर है, ज्योतिष्मान दिव्य ब्रह्मपुर ज्योति युक्त आपका हृदय और उस हृदयांतर आकाश में आत्मा प्रतिष्ठित है। वह मनोमय है का मतलब मन रूप उपाधि वाला है और मन रूप उपाधि में जैसी वृत्तियां बनती है मन का अनुसरण करने वाला यह हृदयस्थ परमात्मा भी वैसा ही प्रतीत होता है, इसलिए उसे मनोमयत्व गुण वाला बताया गया। और मृत्यु के समय वर्तमान शरीर से सूक्ष्म शरीर को दूसरे भावी स्थूल शरीर, इस शरीर से दूसरे भावी स्थूल शरीर में पहुंचाता है, इसलिए प्राण शरीर नेतृत्व एक गुण है उसमें। और इस अन्न शब्दित स्थूल शरीर में हृदय को स्थापित करके उस हृदय में प्रतिष्ठित है वो परमात्मा और उस परमात्मा का ध्यान अनुभव करते हैं। शुरू में आचार्य शास्त्र उपदेश जनित अहम ब्रह्मास्मि इस बोध को कहा गया विज्ञान, और इस विज्ञान से तत् यानी परमात्मा का वास्तविक स्वरूप परिपश्यन्ति आत्म रूप से अनुभव कर लिया और फिर केवल आत्मा मात्र ब्रह्म है और ये सारा जगत अब्रह्म है, ऐसा नहीं। इसलिए गीता ने कहा कि क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत सारे क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वह मैं हूं। तो क्षेत्रज्ञ है आत्मा, तो आत्मा और आत्मा ने शोधित तो तमर्थ
और माम शब्दित शोधित तदर्थ का ऐक्य तो बताया। साथ में क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि में जो च है ये क्षेत्र का परामर्शक है। और एक वाक्य बनता है क्षेत्रम अपि माम विद्धि। खाली क्षेत्रज्ञ को मात्र मैं हूं ऐसा मत समझो। क्षेत्रज्ञ ने साक्षी मात्र परमात्मा है ऐसी बात नहीं, क्षेत्र भी परमात्मा है। तो क्षेत्र कैसे परमात्मा है? तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म यह श्रुति इदम सर्वम शब्द से क्षेत्र को ही ग्रहण करती है ना, और उसे बताती है कि वो ब्रह्म है। तो यहाँ पर इदम सर्वम और ब्रह्म का समानाधिकरण प्रयोग है। इदम सर्वम शब्द का अर्थ है क्षेत्र कहो, अनात्मा जगत कहो, कार्य कारणात्मक, उसका और ब्रह्म का वाचक जो शब्द है ब्रह्म, इन दोनों का समानाधिकरण प्रयोग हुआ। वह समानाधिकरण्य बाध अर्थ में भी होता है, मुख्य अर्थ में भी होता है। जब क्षेत्रज्ञम माम विद्धि ये वाक्य रहेगा तो क्षेत्रज्ञम और माम इन दोनों का समानाधिकरण प्रयोग है, वह मुख्य अर्थ में है। जैसे तत्त्वमसि वाक्य में मुख्य एकत्व अर्थ में यानी अभेद अर्थ में तत् और त्वम का समानाधिकरण प्रयोग है, ऐसे क्षेत्रज्ञम माम विद्धि इस गीता वाक्य में माम यानी परमात्मा शोधित तदर्थ तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत और क्षेत्रज्ञम यानी तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित त्वमर्थ, और इन दोनों का ऐक्य बता रहा है माम और क्षेत्रज्ञम का समानाधिकरण प्रयोग। ये दोनों मुख्य रूप से यानी स्वरूपतः एक है, ये अर्थ निकलेगा। और क्षेत्रम अपि माम विद्धि, यहाँ पर भी क्षेत्रम और माम का समानाधिकरण प्रयोग है। जैसे इदम सर्वम ब्रह्म ये समानाधिकरण प्रयोग है, वो बाधार्थ में है। तो बाधार्थ में होने से माना जाएगा इदम सर्वम शब्दित जो क्षेत्र है उसका बाध करके जो अवशिष्ट रहता है वह ब्रह्म ही है। ऐसे तो तोमर्थ का बाध नहीं करना पड़ता, तोमर्थ को मिथ्या नहीं समझते। और यहाँ पर तो क्षेत्र मिथ्या है और उसका अधिष्ठान जो ब्रह्म है वही उसका वास्तविक स्वरूप है। वो बाधित है यानी अध्यारोपित है, उसका वास्तविक स्वरूप माना जाता है उसके अधिष्ठान को। इसलिए ये कहा गया क्षेत्रम अपि माम विद्धि। तो यहाँ परिपश्यन्ति में परि शब्द का प्रयोग करने से अर्थ निकलेगा कि परितः यानी सर्वतः पश्यन्ति, तो सारे जगत के अधिष्ठान को भी जगत का बाध करके वे मैं के रूप में देखते हैं। तो ये हुआ परिपश्यन्ति का अर्थ। शुरू में हृदय में मैं के रूप में अनुभव कर लिया और फिर समस्त जगत का जो अधिष्ठान है, समस्त जगत जिसमें अध्यारोपित है, उस अध्यारोपित जगत का बाध करके जगत के भी अबाधित स्वरूप जो अधिष्ठान है उस रूप से भी ब्रह्म का अनुभव कर लिया मैं के रूप में। तो ये हुआ परितः पश्यन दर्शन, परिदर्शन।
और इस परिपश्यन्ति का कर्ता कौन है? तो धीरा। और धीर शब्द में धी शब्द का अर्थ है विवेक, और र प्रत्यय हुआ मतुप अर्थ में। इसलिए धी यानी विवेक जिनके अंदर विद्यमान है उन्हें कहा जाएगा धीर, यानी विवेकवान, विवेकी। तो जो विवेकी लोग हैं, धीरा बहुवचन है, परिपश्यन्ति। और जिस ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव कर रहे हैं वह ब्रह्म आनंद रूप है, का मतलब उसमें दुख के निमित्त भूत जो विषय तथा विषय विषयक राग द्वेष है वे नहीं है, और तज्जन्य दुख भी नहीं है। तो दुख असम्मिश्रित सुख कहो या आनंद रूप कहो या भूमा कहो, वो भी तो अपरिछिन्न है ना। यो वै भूमा तत्सुखम से जिस अपरिछिन्न स्वरूप को सुख स्वरूप कहा उसे ही यहाँ पर आनंद रूप कहा गया। और वह अमृत है का मतलब नित्य है, अविनाशी है। विषय सुख विनाशी है, अमृत है। और यद विभाति का मतलब जो ब्रह्म समस्त जगत का अधिष्ठान है और प्राणी मात्र का वास्तविक स्वरूप है, वह ब्रह्म अविनाशी आनंद के रूप में विभाति। विभाति का कर्ता यहाँ पर यत शब्द से ग्राह्य ब्रह्म को ही बनाया गया है। यत शब्द ब्रह्म का ही परामर्शक है ना। तो यत विभाति का मतलब जो ब्रह्म भासमान है, वो किसी दूसरे से भाषित नहीं होता है। विभाति का कर्ता ब्रह्म को दिखा करके ये बताया जा रहा है कि वो स्वयं प्रकाश है, ऊपर प्रकाश्यता उसमें नहीं है। तो विषय सुख की विलक्षणता एक तो हुई, विषय सुख आत्म भिन्न होता है, ब्रह्म का सुख आत्म रूप है, इसलिए आनंद रूपम कहा ब्रह्म को। और विषय सुख विनाशी है, यानी आत्म भिन्न है, विनाशी है, जड़ है। विषय सुख तो अंतःकरण की वृत्ति विशेष है ना, जिसे क्षेत्र कूटी में गीता में बताया गया, इच्छा द्वेष सुखम दुखम में सुख शब्द से कहा गया विषय सुख। वो क्षेत्र है, और क्षेत्र कैसा होता है? जड़। अंतःकरण की जो प्रिय विषय के दर्शन से, प्रिय विषय की प्राप्ति से और प्रिय विषय के अनुभव से होने वाली वृत्ति विशेष है प्रिय मोद प्रमोद नामक। इन वृत्तियों का नाम है सुख। कहां पर? इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इस गीता वाक्य में। ये है विषय सुख, प्रिय मोद प्रमोद, जिसे आनंद में कोश का उत्तर शीर और उत्तर तथा दक्षिण पंख बताया। तस्य प्रियम एव शिरः, मोदः दक्षिण पक्ष और प्रमोद उत्तर पक्ष, ये कहा था ना। तो ये जो प्रिय मोद प्रमोद है, यह उत्पन्न होने वाला सुख है, नष्ट होने वाला सुख है। और जो ब्रह्म का स्वरूभूत सुख है वह अमृत है, यानी अविनाशी है, उत्पन्न भी नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। ये विषय सुख से वैलक्षण्य बताया गया।
विषय सुख आत्मा से प्रकाशित होता है। अंतःकरण तथा अंतःकरण की वृत्तियां साक्षी वेद्य है ना, और साक्षी है आत्मा, तो विषय सुख साक्षी वेद्य होगा और आत्मा का स्वरूभूत सुख विभाति है। यत विभाति से बताया गया। विभाति का मतलब भास रहा है, स्वयं स्वयं प्रकाश है, जड़ नहीं है, चेतन है, उसमें पर प्रकाश्यता नहीं है। इस प्रकार जो ब्रह्म का स्वरूप है और उस यानी यत आनंद रूपम अमृतम विभाति तत् धीरा विज्ञानेन परिपश्यन्ति, ऐसा अन्वय करना। तो जो आत्मा निरतिशय आनंद, अविनाशी आनंद के रूप में भाषित हो रहा है, उस आत्मा का मैं के रूप में तथा समस्त जगत के वास्तविक स्वरूप के रूप में विवेकी जन अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं। किससे? तो विज्ञानेन, यानी शास्त्र तथा आचार्य उपदिष्ट ज्ञान से निवृत्त होता है जब प्रतिबंध, अविद्या आवरण नामक दोष, तब ये परिदर्शन होता है। ज्ञान से आवरण नामक दोष की निवृत्ति होती है ना। तो इस प्रकार ये बताया गया, एक प्रकार से शिष्यों के अंतःकरणस्थ ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष है, उन दोषों की निवृत्ति के उपायों को यहाँ पर बताया गया है। अब जिनका चित्त पहले से ही पूर्व अनेकों जन्मों से अनुष्ठित जो साधन है, उन साधनों से अंत ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित है, उन्हें तो श्रवण मात्र से ज्ञान होगा। उस ज्ञान का क्या फल होगा? और जिनको यहाँ विचार रूप, विचार कहो, निधिध्यासन कहो या मनन रूप साधन कहो, ये करने के पश्चात ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का जो फल है वो क्या होगा? और क्रम मुक्ति के साधनभूत जो सगुण ब्रह्म विद्या है, उसका भी फल क्या होगा? ये सब बताना होगा ना। उसे बताने के लिए अष्टम मंत्र है। जो निर्गुण ब्रह्म विद्या है, उसका तो दृष्ट फल है जीवन मुक्ति, और अदृष्ट फल है सद्यो मुक्ति, विधेय मुक्ति। जिस शरीर में ज्ञान हुआ, उस शरीर के छूटते ही अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञानवान को हो जाता है विधेय कैवल्य, निर्विशेष ब्रह्म भाव से अवस्थान उसका होता है। और जिन्होंने क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना की है, उन्हें यदि वह उपासना जीते जी परिपुष्ट हो गई है, तो जीवन मुक्ति तो उनके जीवन में भी आ जाती है। लेकिन सद्यो मुक्ति जो अदृष्ट फल है, वह तत्काल नहीं होता, बीच में एक जन्म उनको लेना होता है। वो एक जन्म लेना होगा ब्रह्मलोक में, और वहां पर फिर निर्विशेष का ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त होकर के दूसरे जन्म में रहेंगे। और फिर वो शरीर छूटने के बाद विधेय मुक्ति को प्राप्त करेंगे।
इस प्रकार ये फल बताया जा रहा है अष्टम मंत्र के द्वारा। अष्टम मंत्र का उच्चारण कर लें। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो तस्मिन् परावरे दृष्टे ये निमित्त सप्तमी है। तो ये सप्तमी जो दृष्टे में है वह बता रही है दर्शन में निमित्त तत्व को, यानी हेतु को। तो दर्शन हेतु है। तो किसका दर्शन? तो दृष्ट शब्द का अर्थ है ऐसे ज्ञान होने पर, वो ज्ञान उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, वो जिसका ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो कर्म अर्थ में प्रत्यय होने से उसे ज्ञाते, ऐसा ज्ञाते सति। और किसको जान लेने पर? तो तस्मिन् परावरे ज्ञाते सति। तो परावर तस्मिन् शब्द का तो अर्थ स्पष्ट ही है कि तत् ये सर्वनाम है, वह बता रहा है प्रकृत ब्रह्म को। और प्रकृत ब्रह्म कौन है? तो परावर है। परावर शब्द का अर्थ है, पर कहते हैं कारण को। कार्य की अपेक्षा कारण पर होता है कि नहीं होता? और कार्य होता है अपर। अवर शब्द का अर्थ है अपर। अपर यानी कार्य और पर यानी कारण। इसलिए परावर शब्द का अर्थ निकलेगा कार्य कारणात्मक। तस्मिन् यानी परमात्मनि, जो अज्ञानी को कार्य रूप में प्रतीत हो रहा है आकाश आदि जगत, और जो कारण रूप में प्रतीत हो रहा है अव्याकृत कहो या परमात्मा कहो। और ये सब को जगत के कारण के रूप में एक ही तत्व प्रतीत नहीं होता है। किसी को प्रतीत होता है जगत के कारण के रूप से शून्य ही। माध्यमिक बौद्धों को जगत का मूल स्वरूप क्या कैसा प्रतीत होता है? शून्य। और विज्ञानवादी को क्षणिक विज्ञानात्मक प्रतीत होता है। अलय विज्ञान से ही प्रवृत्ति विज्ञान निकलता है। और फिर जो दूसरे चार वाक आदि हैं उनको तो ये चार भूत ही जगत के कारण के रूप में प्रतीत होते हैं, स्थूल चार भूत। आकाश भी आंख से दिखता नहीं है, इसलिए आकाश भी है नहीं। उनके यहाँ तो इंद्रियों से जिनका ज्ञान होगा उसे ही माना जाता है। एक ही प्रमाण है न चार वाकों के यहाँ। वो एक प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया। इसलिए इंद्रिय ग्राह्य जो होगा उसी को प्रमाण सिद्ध माना जाएगा, और जो प्रमाण सिद्ध है उसी का अस्तित्व स्वीकार किया जाएगा। तो इंद्रिय गोचर पदार्थ ही विद्यमान है उनके अनुसार, और वही जगत का कारण है इंद्रिय गोचर
भूत चतुष्टय का विशेष रूप से संयोग हो जाता है तो देह के आकार के बन जाते हैं चारों भूत, और उस देह के आकार के रूप से परिवर्तित होने पर उनमें चैतन्य नाम का गुण प्रकट होता है। जैसे खाने वाला जो पान का पत्ता है वो हरा है, उसमें चूना लगाते हैं सफेद है, पत्ता लगाते हैं उसका कलर अलग है, और सुपारी आदि डालेंगे, गुलकंद आदि डालेंगे तो उनका कलर अलग, और उनको चबाते हैं सबको, तो चबा करके धीरे 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 मुंह में फिर न तो पान का कलर रहता है, न चूने का कलर रहता है, न कत्थे का, अपितु लाल कलर हो जाता है। वो कैसे हुआ? सफेद चूना, हरा पत्ता और कत्था कुछ अलग ही कलर का, उनसे उनको चबाने से यानी घर्षण करने से दांतों से कैसे लाल रूप का बन गया, वैसे ही जैसे लाल रूप बन गया ऐसा ही ये पांचों भूत विशेष रूप से संगठित होते हैं देह के आकार का, संघात बन जाता है तो उनमें चैतन्य उत्पन्न होता है। तो चैतन्य विशिष्ट देह को ही व्यात्मा कहते हैं। और उसका कारण, मूल कारण कौन हुआ? ये स्थूलभूत। तो चारवाकों के लिए तो वो है, तो किसी के लिए अरहन जैन तो कर्मी कर्म को ही जगत का कारण मानेंगे, सांख्य प्रधान को कारण मानेंगे, योगी भी प्रधान को जगत का कारण मानेंगे, और जगत का कारण होगा आपके वेदांति के अनुसार ब्रह्म। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। ये जो भृगुवल्ली का वचन है, ये क्या बता रहा है कि ब्रह्म जगत का कारण है, ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही जगत की स्थिति है, और अंत में ब्रह्म में ही जगत लीन हो जाता है। तो इस प्रकार जगत का कारण ब्रह्म को बताएंगे। तो वेदांत शास्त्र के दृष्टि से तो पर हो जाएगा परमात्मा और अवर हो जाएगा ये जगत, कार्य कारणात्मक। तो जगत भी परमात्मा का रूप है, जैसे कारण का ही रूप होता है कार्य, मिट्टी का ही रूप है एक घट, और ऐसे जगत भी परमात्मा का ही रूप है। कार्य रूप से, कारण रूप से परमात्मा ही विवर्तित हुआ है ना। अविद्या के रूप में ही परमात्मा ही विवर्तित है, अनादि अविद्या के रूप में, कारण के रूप में, और परमात्मा ही विवर्तित है आकाश आदि कार्य के रूप में भी। तो जैसे रस्सी के अज्ञान से भासमान सर्पादि का सर्पादि भी रस्सी का ही स्वरूप है, वो विवर्त स्वरूप है, यानी अज्ञान से भासमान स्वरूप है। और वह अज्ञान जैसे ही बाधित हो जाता है तो फिर परमात्मा ही परमात्मा रहता है। इसलिए परावर शब्द का अर्थ निकलेगा परमात्मा।
कार्य कारण रूप में भासमान परमात्मा, और उस परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर वो ज्ञान कैसा, तो परमात्मा का दर्शन लेना आत्म रूप से। तो कार्य कारणात्मक परमात्मा वो हुआ एक प्रकार से जगत अधिष्ठान रूप परमात्मा, और उसका आत्म रूप से साक्षात्कार हो जाने पर ये तस्मिन् दृष्टे परावरे का अर्थ निकलेगा। ये ज्ञान हुआ, और इसका फल क्या होगा, तो इसका फल बताया जा रहा है 3 पादों में। पहले पाद में बताया गया हृदय ग्रंथि ही भिद्यते, हृदय ग्रंथि का भेदन। हृदय ग्रंथि शब्द का अर्थ है आविद्यक वासनाओं का, बुद्धिगत वासनाओं का संग्रह, प्रचय, राशि, समूह, जिन्हें काम कहा जाता है। वासना भी काम यानी इच्छा का ही सूक्ष्म रूप है, और वासना का स्थूल रूप है काम यानी इच्छा। जन्म के हेतु अविद्या, काम और कर्म है ना, और ज्ञान जन्म के हेतु अविद्या, काम, कर्म को निवृत्त करता है, ये दिखाना है। तो यहाँ पर हृदय ग्रंथि शब्द से काम को लिया जा रहा है। जो जन्म का हेतु है काम, उसकी निवृत्ति भिद्यते। यहाँ भिद धातु भेदन अर्थ में भेद होता है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव के लिए भेद शब्द का प्रयोग होता है ना। घट पट से भिन्न है, यानी घट में पट का भेद है, तो भेद है का मतलब अन्योन्या भाव है। तो ऐसे यहाँ भिद धातु का ही भिद्यते रूप है ना। तो ये जो भिद धातु है उसका यहाँ पर अन्योन्या भाव अर्थ न लेकर के ध्वंसा भाव अर्थ लीजिए। अभाव कितने प्रकार के हैं? अभाव के प्रकार कितने हैं? कौन से? 4 प्रकार हैं। प्राग अभाव, ध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। उसमें से भेद शब्द का अर्थ होता है अन्योन्या भाव, प्रसिद्ध अर्थ। लेकिन यहाँ पर धातु नाम अनेक अर्थत्वात् के अनुसार भिद धातु का अर्थ करना विनाश, इसलिए भिद्यते का अर्थ निकलेगा विनश्यति। और कौन विनश्यति? तो ये हृदय ग्रंथि, और हृदय ग्रंथि का अर्थ निकलेगा अंतःकरणस्थ काम, जो जन्म का हेतु है वासना। तो वासना क्षय माना जाता है ना, ज्ञान का फल। ज्ञान के उत्पत्ति समकाल में ही वासनाओं का क्षय होता है। मनोनाश, वासना क्षय, ये ज्ञान के फल के रूप में बताए जाते हैं। हृदय ग्रंथि शब्द से उसी वासना क्षय को बताया गया, विद्यते हृदय ग्रंथि। दूसरा एक अंश बताया जा रहा है फल का, सर्व संशया छिद्यन्ते। छिद्यन्ते यानी छिन्ना भवन्ति, समस्त संशय विच्छिन्न हो जाते हैं।
का मतलब संशयों का छेदन हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। कौन से संशय? तो वे संशय होते हैं प्रमेय विषयक संशय। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक अविद्यावान पुरुष के चित्त में आत्मा के विषय में कोई न कोई संशय आता ही रहता है। अज्ञानी के चित्त में प्रमेय है यहाँ पर आत्मवस्तु, और आत्मवस्तु के विषय में संशय होगा कि देह ही आत्मा है कि देह से अतिरिक्त है। देह से अतिरिक्त है तो वो प्राणमय है कि मनोमय है, या विज्ञानमय है कि आनंदमय है, या इन पांचों कोशों से विलक्षण, पांचों कोशों से अभ्यंतर इनका प्रकाशक अंतर्यामी है। ऐसे कई एक संशय आते हैं। आत्म और वो परमात्मा से भिन्न है कि अभिन्न है, वो सविशेष है कि निर्विशेष है। ऐसे प्रमेय विषयक जो भी संशय है वह संशय नहीं रहते उस वस्तु के विषय में। आपके चित्त में जिस वस्तु को आप यथार्थ रूप से अच्छी तरह से जानते हैं, निश्चय है कि यह वस्तु ऐसी ही है, तो उसके विषय में कोई संशय मन में नहीं आता। जिस वस्तु का दृढ़ निश्चय होता है, और करामलकवत दृढ़ अपरोक्ष है जिसका, उसके विषय में तो संशय नहीं होगा ना। तो तस्मिन् दृष्टे परावरे इस वाक्य ने बताया है परमात्मा का दृढ़ अपरोक्ष अनुभव, निश्चय। तो दृढ़ अपरोक्ष जिसको है परमात्मा के विषय में कि यही मैं हूं, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप का मैं के रूप में जो अनुभव कर रहा है, उसे परमात्मा के विषय में संशय नहीं होगा फिर कि परमात्मा तथा आत्मा का भेद है कि अभेद है। जब अभेद के रूप में अनुभव कर रहा है तो उसे भेद का संशय ही नहीं होगा। तो ये सारे प्रमेय विषयक संशय निवृत्त हो जाते हैं, निवर्तन्ते, छिद्यन्ते का अर्थ हो जाएगा। और क्या होता है तो कहते हैं अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, अस्य ज्ञानिनः, ज्ञानी के जो कर्म है उनका भी क्षय होता है। जन्म मरण के हेतुभूत कर्मों का क्षय होगा। तो कर्माणि बहुवचन है ना, बहुवचन के सामर्थ्य से, और यहाँ पर कोई कर्म का संकोचक पद न होने से लेने चाहिए सभी प्रकार के कर्म। कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। तो यहाँ तीनों प्रकार के कर्म बहुवचन को उपपन्न करने के लिए यदि लेंगे प्रारब्ध को भी, तो अर्थ निकलेगा ज्ञानी का प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता है ज्ञान से। अस्य यानी ज्ञानिनः ज्ञानात् कर्माणि क्षीयन्ते, ज्ञान से कर्मों का विनाश होता है। तो कौन से कर्मों का? तो कर्माणि ये बहुवचन होने से सब कर्मों का ऐसा अर्थ करेंगे तो प्रारब्ध नहीं रहेगा तो शरीर रहेगा क्या फिर? तो शरीर जो
बना रहता है किसको लेकर के? शरीर को टिकाने वाला तो प्रारब्ध है ना। चाहे ज्ञानी का शरीर हो या अज्ञानी का शरीर हो, प्रारब्ध जब तक है तब तक रहता है। और प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीरपात हो जाता है अज्ञानी के भी। फिर अज्ञानी को शरीरांतर दिलाने वाला हृदय ग्रंथि शब्दित काम और कर्म और अविद्या विद्यमान रहती है। विद्यमान होने से उसका शरीरांतर हो जाएगा, जन्म होगा, जन्मांतर होगा। और ज्ञानी के इन कर्मों का और कामनाओं का और अविद्या का उच्छेद हो जाने के कारण जन्मांतर के निमित्त ज्ञानी में नहीं रहेंगे। और ज्ञान समकाल में ही ज्ञानी का प्रारब्ध भी यदि समाप्त होगा तो ज्ञान होते ही होते शरीरपात भी होगा। फिर प्रारब्ध का भी क्षय मानेंगे तो फिर जीवित ब्रह्मज्ञानी कोई बचेगा ही नहीं। कौन जीवित कैसे रहेगा? ज्ञान होते ही प्रारब्ध का भी क्षय होगा तो जीवित रखने वाला प्रारब्ध रहा ही नहीं। तो ज्ञानी का ज्ञान होते ही शरीर छूट जाएगा तो जो जी रहे हैं वे सबके सब अज्ञानी, व्यासादि। ये मानने की आपत्ति आएगी। शंकराचार्य आदि जितने भी हैं, हम जिनको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य मानते हैं, वो रहेंगे ही नहीं, प्रारब्ध नहीं रहेगा। तो इसलिए मानना होगा कर्म शब्द से प्रारब्ध से अतिरिक्त कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म जो पूर्व जन्म में किए हुए हैं और लेकिन जिनका फलोपभोग नहीं हुआ है। कर तो रखा है जमा, संचय कर्मों का, लेकिन अभी फल भोग नहीं किया है। ऐसे पूर्व जन्म में कृत अभुक्त फल कर्मों का नाम है संचित कर्म। और वे संचित कर्म भी कितने हैं? बहुत है। उनका विनाश होगा और क्रियमान कर्म का अश्लेष होगा। उनका विनाश अभी हुए ही नहीं है, ज्ञानोत्तर काल में होंगे। ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध रहेगा तो प्रारब्ध का भोग करते करते ज्ञानी के उपाधि से कर्म भी होंगे। बाधित अनुवृत्ति से जो बाधित संस्कार है उसके अनुसार होते रहेंगे कर्म भी, वो क्रियमान कर्म कहलाएंगे। वे तो ज्ञान उत्पन्न हुआ उस समय तो नहीं है ना, तो उनका नाश कैसे होगा फिर? इसलिए वहां क्षीयन्ते का अर्थ करना पड़ेगा, उनका संश्लेष नहीं होता, न संश्लिष्यते, न संश्लिष्यन्ते। उन कर्मों का, क्रियमान कर्मों का संश्लेष नहीं होता। किन के साथ? ज्ञानियों के साथ। जिनको ज्ञान हुआ उनके साथ क्रियमान कर्म का असंश्लेष और संचित कर्म का क्षय और प्रारब्ध का नाश नहीं होगा। यही तो समझा, नाश होगा तो मर जाओगे तुरंत ही ज्ञान होते ही। फिर तो कहोगे कि अभी नहीं ज्ञान होना, कम से कम जो है ये सब हो जाए तब 100 वर्ष बाद ज्ञान हो जाए। इतने जल्दी ज्ञान की तो अपेक्षा ही नहीं करोगे फिर, यदि प्रारब्ध का भी क्षय हो जाएगा तो। इसलिए अर्थ निकलेगा प्रारब्ध तो बना रहता है और प्रारब्ध बना रहने के कारण ज्ञानी का शरीर भी टिका रहता है। और जिस ज्ञानी का प्रारब्ध भोग करके पूरा समाप्त होता है उसका शरीरपात होता है। और शरीरपात समकाल में ही जन्मांतर का निमित्त कोई न रहने से विदेह मुक्ति होगी।
ये ज्ञान का फल है और उपासना का फल होगा क्रम मुक्ति। बाकी जो ब्रह्मलोक में जाने के लिए आवश्यक जो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है, उस उपासना से अतिरिक्त बाकी सब संचित कर्म का क्षय उपासक के भी होगा और वासना का भी क्षय होगा और सारा जो है प्रारब्ध मात्र टीका रहेगा। प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाने के बाद वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। क्रम मुक्ति की साधनभूत ब्रह्म विद्या जो सगुण उपासना है वह उसे ब्रह्मलोक ले जाएगी उत्तरायण मार्ग से, और वहां पर ब्रह्म ज्ञान होगा, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। ये उपासना भी ब्रह्म ज्ञान था लेकिन सगुण ब्रह्म ज्ञान था। वो सगुण ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान करा करके जीवन मुक्ति दिलाएगा और फिर ब्रह्मा जी के साथ विधेय मुक्ति होगी। ये ज्ञान का फल है। नवम मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।